सकता है। बाहर कोई हाँ बाहर दिखाएंगे, यहाँ नहीं अंदर नहीं दिखाएंगे आप, लेकिन पहले सुन लो इसको चलाने का तरीका आप जान रहे हैं। तरीका देखो, पहले ये देखिए मैंने इसको निकाला, ये ऐसे लगा हुआ था इसमें, ठीक है, इसको हमने निकाल लिया। अब निकालने के बाद इसको दाबना है और इसको चलाना है। अच्छा, इसका पहचान भी क्या है, सही है कि खराब है। तो इसमें एक सुई लगी हुई है, देखिए ये लगी हुई है, देख रहे हैं आप, ये सुई लगी हुई है। ये इसमें ये सुई हमेशा ग्रीन पे रहनी चाहिए। अगर रेड पे आ गई तो हमारा इक्विपमेंट खराब है, तब इसको मत चलाइए, तब ये नहीं चलेगा। आप इसकी भी पहचान करें, ताकि अगर मान लीजिए कहीं पे लगा हुआ है इक्विपमेंट और सोच रहे हैं तो इसे आप बुझा लेंगे, दौड़े आप और उसको उतार लाए, पता लगा वो रेड पे सुई है, तो आपका चलेगा नहीं, आपका समय भी बर्बाद होगा। तो पहले आप जरूर ये निशान जरूर देखें कि हमारी सुई है ग्रीन पे है कि नहीं है। उसी यंत्र को उतारें जिसमें ग्रीन पे सुई हो, तब उसको लाएं और आग पे चलाएं। ये बहुत अच्छा इक्विपमेंट है, ये सभी प्रकार की आप बुझा सकता है। जैसे तरल पदार्थ की भी, जैसे तेल होता है उसकी भी, ठोस पदार्थ मतलब जैसे लकड़ी, कोयला, कागज, और इलेक्ट्रिक की भी आप बुझा सकता है ये, और जो है आपके जो है गैस की भी आपको ये बुझा सकता है। और धातु की आग भी होती है, दांत से ही लगती आग है, उनकी भी बुझा सकता है। ये सभी प्रकार की आप बुझा सकता है। वैसे इसकी कीमत क्या होगी? ये कीमत ऐसा है ना, इनमें कई प्रकार के इक्विपमेंट आते हैं, तो ये करीब ऐसे ही 2000 के करीब का आता है। और ये अक्सर हमारे ख्याल से सभी घरों में होना चाहिए, हर घर में होना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत अच्छी एक तरीके से हमारी आपकी सेफ्टी करता है, जीवन की सेफ्टी करता है। मान लीजिए घर में अगर आग लग गई हुई आपका है, तो इसको बच्चा, एक 10 साल का बच्चा भी चला सकता है, क्योंकि ज़्यादा वजन होता नहीं, 4-5 केजी का वजन होता है, तो नहीं भी अगर उठा सकता। अगर ऐसे भी रख के कहीं पे ज़मीन में भी रखा है ऐसे, और ज़मीन में भी रख कर ही अगर ऐसे कर देगा, तो जिस रूम में इसकी गैस निकल जाएगी, रूम का वातावरण की ऑक्सीजन को भगा देगा, तो उसमें जो आग लगी होगी अपने आप बुझ जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा भी इसको चला दे रहा है, मान लीजिए इस रूम में है, और इस रूम में जिसकी कब एक कार्य क्षमता है 10x10 की, 10x10 में अगर ये रूम चल जा रहा है इक्विपमेंट, तो 10x10 की आग बुझा देगा। ये चीज़ है इसमें, तो ये चीज़ बहुत मस्त है। इसको जो है चलाना हर आदमी को आना भी चाहिए, और ये घर घर में होना भी चाहिए आजकल के युग के ज़माने से, ठीक है। तो हमने आप लोगों को बताया कि आग के बारे में, और वैसे हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं और कुछ बताता आपको ज़्यादा। तो आग बहुत महत्वपूर्ण एक ऐसी चीज़ हो गई, इसके बिना हमारा आपका खाना तो बन नहीं सकता है, ठीक है। खाना तो इसी से आगे से बनता है, तो हमारे लिए महत्व भी है इसका। तो इसकी सुरक्षा भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इससे मतलब जो है आपको कैसे आग जलाएं और कैसे उससे हम सुरक्षित जला के अपना काम कर सकें, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा आप लोग बाहर आइएगा साइड के। क्लास ना डालो जल्दी आए भैया बाहर चलो बना लेंगे आओ। ऐसे चल रहा है, रखा हुआ है, आग लग जा रही है, तो हम पहले शुरुआत में क्या करें, अगर हम रात को यहाँ से बंद करें
और इसी में जैसे आपका लीक हो गया तो आप पहले थोड़ा तुरंत वहाँ से गैस बंद करें, यहाँ अपने आप हो जाएगी, ठीक है। और अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पास ये बाल्टी है, आप आइए सब नहीं तो ऐसा आप हो पा रहा है आराम से आप बुझ जाती है, आप लगेगा छोटी बात नहीं, कोई छोटी बात देखो ये इक्विपमेंट है आपका। अब हम इसको अब हमने इसको चला लेके ऐसे देखो खुल गई, ठीक है, फट से आप जाएगी। ये इसका जो है चलाने का तरीका दागे दिखेगा। ठीक है, लगे हैं ठीक है। लगा है तो चले तो कॉलेज लास्ट तो चले। मैं करूँगा तो जलाएं तो यही है कुछ सामने करना है, बस यही है, यही है, बस वही चीज है, बिल्कुल सेम। अगर आप 15 फीट की दूरी से भी आप इसको बुझा सकते हैं, 15 फीट की दूरी से बुझा बाहर लेके वहाँ तक जा रहा है। चलो राइफल अच्छी, हाँ दो मारो। चलो दूरी से भाई इसमें बता रहा हूँ, अब किसी व्यक्ति के लग जा रही तो उसको भागना नहीं, रोल कर जमीन पे लेट जाए, रोल करेगा तो जो भाग, जैसे ये भाग आपका पीछे जमीन में आया तो उसको हवा नहीं मिलेगी, वो जाएगी। फिर आप पर था मारे तो ये भाग आपका अगर आया नीचे जमीन में तो उसको हवा नहीं मिलेगी, बुझ जाएगी। भागिए मत। और अगर अड़ोस पड़ोस है कोई व्यक्ति, आप चिल्लाइए, अड़ोस पड़ोस कोई व्यक्ति, मोटा कपड़ा है, कंबल है, रजाई है, मोटा कपड़ा आपके इलाके ऊपर डाल देगा, आप बुझ जाएगा। अब आप भागे तो आपको हवा मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। हाँ, आगे बताया था 3 चीजें, ऑक्सीजन और ताप और ईंधन, इन 3 चीजों से आग लगती है। ईंधन तो है, तो ईंधन ताप है, ज्वाला से रोकना है आपको। अपना नाम बताइए। मतलब पानी जो है बाद में ही डाला है, पानी का सही मत डालिए आप। पानी देखिए आग पे उस पे डाला जाता है जो ठोस पदार्थ की आग है, जैसे लकड़ी, कोयला, कागज। गैस है, बिजली है, आदमी कपड़े लग गई है, पानी का सही मत डालिए आप। और उसकी मतलब जैसे पेट्रोल है, डीजल है, मिट्टी का तेल है, बलुआ तेल है, इन पे अगर आप पानी डालेंगे तो ये पानी से हल्के होते हैं, ऊपर उठ जाएंगे और आग। जैसे गाँव में नहीं उपलब्ध है
तो मैंने ऐसा है ना, मैंने बड़ा सिलेंडर यहाँ पे उपलब्ध नहीं था, मैं गांव के बारे में ही पूरा बताने के लिए पर्पस से आया था, लेकिन बड़ा सिलेंडर हाँ एलपीजी बड़ा वाला एलपीजी बड़ा एक मंगवाइए और मैं पूरी विद्युत आग उसमें लगा के एलपीजी वाले में और फिर तीनों प्रकार से हम बुझा के बताएंगे। और बोरा सूती एक बोरा सूती मंगवा लीजिएगा। अगर सिलेंडर ना हो तब कैसे बुझाएंगे? हाँ वही के साथ रखना है। अगर हम इस तरीके से रखेंगे और ये इस तरीके से और इस तरीके बचा रहेगा आपका हाथ, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके हाथ आगे हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी सेफ्टी रखनी है हमको लपेटना है तो पहले हम हाथ अपने सेफ करें। ये हाथ हमारे हो गए, हमने इस तरीके से लिया, जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए आपका जो है सिलेंडर है, आग लगा जिसमें आग, तो हम इसको क्या करेंगे इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से और इस तरीके से कर देंगे। ठीक एकदम ढक गया, अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा। समझे ये चीज़। हाँ आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विशाल वर्मा। अच्छा विशाल वर्मा, आप यहाँ पर क्या? मैं यहाँ पे प्रोफेसर हूँ। अच्छा प्रोफेसर, अरे बड़ी अच्छी बात है भाई, आपने इतना मतलब कम से कम पूछा, आपने इसके बारे में आग बुझाने के संबंध में आपने को रुचि इस संबंध में आई, तो हम लोगों को बड़ी जागरूकता, बड़ी खुशी है कि आपको कम से कम जागरूक होने का एक ज्ञान आपने हम लोगों से अर्जित किया, तो इसके सभी को जानकारी मिल गई, ये बड़ी खुशी की बात है। नहीं, बहुत अच्छा सर, मेरी तरफ से चाहे कमलेश कुमार यादव मेरा नाम। अच्छा कमलेश कुमार यादव, आपने पूछा था कि अगर घर में जो है ये हमारे सिलेंडर ना हो तो हम कैसे आग बुझाएं। तो कमलेश कुमार, मैंने आपको अभी भाई साहब ने जो बात की उसी तरीके से आप घर पे आग बुझा सकते हैं। जैसे आपके पास चादर है तो मैंने अभी बताया था कि हाथ जो है ये अंदर की तरफ रहेंगे, ये ऐसे बाहर नहीं पकड़े, अंदर की रहेंगे तो आप ऐसे घुमाएंगे, आपके हाथ ऊपर से आ जाएंगे, सेफ हो जाएंगे। तो गीला कपड़ा करने के बाद में अगर आपके पास, जैसे गांव में देखा होगा अक्सर देसनी एक होती है, देसनी आप देसनी फौरन पानी बाल्टियां फेंक देंगे, ये चीज जानना चाहते हैं आप। जैसे आग लगती है उसमें आगों के प्रकार हैं, जैसे आग 5 प्रकार की होती है, हमारे लिखा पढ़ी के आधार से 5 प्रकार की आग है। पहला नंबर 1 ठोस पदार्थ की आग, जैसे लकड़ी कोयला कागज। फिर आ जाता है तरल पदार्थ की आग, जैसे डीजल पेट्रोल मिट्टी का तेल। फिर आ जाती है गैस की आग, जैसे कुकिंग गैस, एलपीजी गैस और मीथेन गैस वगैरह है इनकी आग। फिर आ जाती है धातु की आग, जैसे तांबा, लोहा, जस्ता आदि में लगती है आग, उसको बोलते हैं धातु की आग। फिर आती है इलेक्ट्रिक आग, 5वीं। तो इलेक्ट्रिक आग में जैसे हमारे जो इलेक्ट्रिक से संबंधित जो इक्विपमेंट बने होते हैं, जैसे आपका बोर्ड है, पैनल है, कंप्यूटर है, वायर है, तो इनमें आग लगती है। इनमें आग कैसे लगती है? इनमें आग लगती है जैसे मान लिया हमने एक ही स्विच पे 4-5 लोड दे दिए, तो क्या हुआ, पार्किंग हुई, पार्किंग होने से आग लग गई। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है। जैसे आपको सुरक्षा के तौर से मान लो मोटे तार लगवाने चाहिए घरों में, जो मानक के आधार से बने हुए हैं, क्षमता ज़्यादा लोड न हो और उनसे क्षमता ज़्यादा लोड न डाला जाए। अब पता लगा एक स्विच पे आप चच्चर बोर्ड चला रहे हैं, चच्चर काम ले रहे हैं, तो भाई गर्म होगा और पार्किंग होगी, आग लगेगी। तो ये सर कैसे बुझाई जाएगी? बिजली वाली? ये बताया था मैंने, ये इसी से अगर ये नहीं है तब सर क्या किया जाए? नहीं है तब फिर जब तक बिजली कट न हो जाए। हाँ जी, आराम से इससे बुझ जाएगी। हाँ, पहला तो ये कि बिजली का जो सप्लाई है वो बंद करने की कोशिश करिए, उसके बाद इसको चलाइए। देखिए अगर मान लीजिए बिजली सप्लाई का आपका वहाँ पर कोई इक्विपमेंट साधन नहीं है, मतलब बंद करेगा, इससे आग बुझ जाएगी, इससे आग तत्काल। फिर आप पानी मत फेंकिएगा, उस पर करंट मार देगी। देखो वो होता है चालक, वो तुरंत आपको मार देगा और पकड़ लेगा। तो आप बालू हो, मिट्टी हो, दूर से फेंकिए, उसको तो मार सकते हैं, सूखी वो भी, गीली नहीं, सूखी वो मार के आप। जैसे ये घटना बिस्वा में हो गई, कमरे के अंदर ये जल रहा था, ये सिलेंडर, बच्चे मर गए। आपको बताएं वो चीज़। अब ये चीज़ है, जैसे आप लोग जब घरों में देखते हैं बंद कमरा करके, आप इनको जो होते हैं आपके हीटर है और अंगीठी है, ये क्या करते हैं, ये जब गर्म होके हमारे वातावरण की ऑक्सीजन को कम कर देते हैं। जब ऑक्सीजन को कम कर देंगे, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो मनुष्य के जीवन के लिए ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये हमारे फेफड़ों को ताकत देती है, फेफड़ों से खून को साफ करती है, और खून जो हमारे वातावरण शरीर को पूरा संचालन करता है। अगर हमको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। तो अब ऑक्सीजन उनको नहीं मिली। ये सिलेंडर सर उसमें बुझा क्यों मिला? कौन सिलेंडर? ये सिलेंडर जो ताप रहे थे कमरे के अंदर, जब पुलिस खोली इसको, जब उसमें गैसें खत्म हो गई तो बुझा मिलेगा ही। गैस रिसीव होकर चल रही थी, गैस रिसीव कर रही थी।
तो ऐसा है पेपर में ऐसा ना, देखिए देखिए गैस चल रही थी, गैस थी। हाँ, गैस सिलेंडर से वो जल देखिए, रही थी। आग जलने के लिए भी तीन चीजें कमरे में जब आवश्यक गैस है। बनी तो आग सिलेंडर बुझ गया। हाँ तो मैं बता रहा हूँ अभी 3 चीजें आवश्यक ना है। ऑक्सीजन उसमें खत्म हो गई, बात उस वातावरण की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो आग तो बुझ ही जाएगी। मैंने 3 चीजें बताया ना, आग जलने के लिए 3 चीजों का आवश्यक भाई है। ऑक्सीजन रही नहीं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है तो और गैस बुझ ताप- जाएगी। बुझ जाएगी। आग बुझ जाएगी, आग बुझ जाएगी। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ऐसे आग के लिए 3 भुजा जरूरी है, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। एक भुजा निकाल देगा त्रिभुज नहीं रहेगा, 2 ही रह जाएंगे। कोई ताप हो, कोई ईंधन हो और अच्छा एक बात ऑक्सीजन। जैसे गांव में पुआल में आग लगती, लोग उसको ओढ़ते भी तो हैं रजाई में, जैसे पता ही नहीं चला, हम तापते तापते सो जी गए हाँ। और आग लग गई। हाँ। ऐसे में आप अपना नंबर बताइए जिस पे फोन करके आप लोगों को बुलाया जा सकता है। हाँ हाँ, तो नंबर वो जैसे अभी मैंने जो आपको नोट कराया है, ये नंबर ले लीजिए आप। नंबर वो थाने सरकारी पर है। उपलब्ध रहता है। ये नंबर हर समय आपका चालू रहेगा। ये और- महमूदाबाद का है ना? जी हाँ। जो फायर यहाँ का फायर स्टेशन इंचार्ज होगा, प्राइवेट नंबर ले लीजिए आप, जिससे मतलब जल्दी पहुंच जाए हम लोग। उसके पास ये नंबर रहेगा। जैसे मैं इस समय फायर स्टेशन इंचार्ज हूँ, मेरे पास ये नंबर है। आप कॉल करेंगी तो इस पर कॉल आएगी। जो आप मेरे पास कॉल आएगी, मैं तत्काल इस पे कार्रवाई कराऊंगा। मतलब अगर हम मौके पे नहीं भी हैं और कॉल मेरे जो पे होगा आ- जाएगा वो। जो होगा वहाँ स्टेशन पे तत्काल गाड़ी आपके यहाँ लेकर आएगा आपके लिए। ये चीज़ है इसमें, आपकी सुरक्षा हमारा दायित्व है। अगर जैसे हमको सूचना मिलेगी हम आपकी मदद के लिए तत्काल आएंगे। जिस हालत में होंगे उस हालत में भाग के आएंगे। ये चीज़ हम लोगों का मतलब जो है, वहाँ पे ये नहीं देखना कि मैं खाना खा रहा हूँ और खाना खाए या रात खा है, के दिन तब है, आए, कुछ या नहीं। रात है या दिन है, ऐसा कुछ नहीं। हम उसको आपकी पहले हमारी सुरक्षा पहले करनी है, खाना और मतलब जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनको बाद में। अब यहाँ हम लोग आए हैं तैयारी करके, अगर कोई बात हो तो यहाँ यहीं चले जाएंगे, यहीं चल देंगे। बच्चे नंबर डिस्प्ले जगह जगह दे दिया जाएगा, ठीक है? नोट भी करा रहे हैं। हाँ, कल लग ये भी जाएगा। नंबर ले लीजिए। और 112 आपका भी नंबर आप डायल कर सकती हैं। 112, 101 और ये 101 नहीं मिलता है, सब 112 नहीं 112 मिल रहा है ना। 12 मिल रहा है। अब 12 जो है वो भी हमसे कांटेक्ट है। अगर कोई 12 को भी कॉल करोगे तो वो भी मेरे पे आएगी सूचना, मेरे पे सूचना वो भी आएगी। ठीक है, तो आप लोग जो है ये नंबर सभी बच्चों में सब में बांट दीजिए। घर में भी चिपका देना। और जहाँ तक हो सके मतलब यही मिलाइए, 112 जाएगी कम से कम आधा घंटा विलम्ब हाँ, होगा। 112 वाले जो है कि वो फिर हमको सूचना देंगे। आधा घंटा विलम्ब होगा। देखिए, जो थाने नंबर से वहाँ बड़ा वाला जाएगी। है, हाँ। वो नंबर पहले थाने से सूचना है लेकिन थाने भी जाएगी, फिर वो वो आपको हमको करेगा। तो आप सीधे हमको दे दीजिए, हमको आप सीधे सूचना दे देंगे तो हम मतलब आधा घंटा तो बच जाएगा। सीधे हम मतलब संपर्क हो जाएगा तो हम जल्दी आ जाएंगे। जी सर। चलिए ठीक है मैडम, तो अब हम लोगों की इजाज़त दीजिए। और आपका एक और विद्यालय कहीं पे वहाँ भी है, जी। जुड़ौरा वाला चल रहा है कि नहीं मैडम? चल रहा है।